Birajo, Birajo, Birajo. भाई मेरी बात का मान रखते हो तो बिराजो। बिराजो, मेरी बात का मान रखते हो तो बिराजो भी। आप लोग भी बैठ जाओ भैया। सब लोग मंच में, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं लगाए। राम राम साहब। तिसाया गांव के पूरे तिसाया गांव के पंच पटेलों, माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपने इस बजरंगबली के डोरे का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, और केवल ऐतिहासिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि आसपास से हजारों लाखों लोगों को जो इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका दिया इस सर्दियों के दिनों में, उसके लिए मैं तिसाया गांव को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं तिसाया गांव हाथ में लेता है और उसे जिस तरह से तिसाया गांव करता है, वो इस हाड़ौती में एक अचंभित करने वाला काम है। जिस तरह से तिसाया गांव ने इस चुनाव में, जिस तरह से तिसाया गांव ने इस चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में चुनावी दौरान जिस तरह से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाकर चुनाव के दौरान चुनाव में वोट को देते हैं, प्रचार को करते हैं, लेकिन तिसाया ने जो इतिहास रचा, जो खून से नरेश मीणा को तोड़ने का काम किया, ऐसा काम आज दिन तक इस भारत में कभी नहीं हुआ जो तिसाया गांव ने किया। तिसाया गांव ने आपके बेटे को खून से तोला,
लेकिन किसाया गांव ने खून से तोड़ने के साथ साथ ही किसाया गांव ने वोटों में भी रिकॉर्ड बनाया और 1400 में से 1100 वोट आपके बेटे को किसाया गांव में दिया। इसलिए मैं इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म में भी इस किसाया गांव का कभी कर्जा चुका नहीं पाऊंगा। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। धार्मिक कार्यक्रम में हजारों लाखों लोग इस आयोजन में इकट्ठे हुए। उधर भोजन सामग्री चल रही है, पंक्तियां लगी हुई है। कमेटी वाले चिंतित होंगे कहीं ये कार्यक्रम ऐसा ना हो जो आवश्यक हो जाए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए। इसलिए हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये कार्यक्रम सुख शांति से हो और जो लोग जाए वो सब लोग यहाँ की कमेटी की किसाया गाँव की तारीफ करते हुए जाए। सब लोग सुख शांति से भोजन करें और अपने अपने घर आराम से शांति से लौटे, ये आशा और उम्मीद मैं करता हूँ। आपने नहीं रखी, न देवरी उड़ियाला के लोगों ने कसर रखी, न छपरा के लोगों ने कसर रखी। लेकिन जिस तरह से धनबल की राजनीति हो गई, जिस तरह से राजनीति को जो लोग सेवा का मार्ग होता है लेकिन व्यापारीकरण जिन लोगों ने राजनीति का कर दिया, जिसके कारण धनबल के आगे जनबल हार गया। लेकिन नरेश मीणा का मन नहीं हारा। नरेश मीणा का आज आपका बेटा अगर एमएलए बन जाता, आज आपका बेटा अगर एमएलए बन जाता तो आपके बेटे के पास खुद का बजट होता, खुद का कोटा होता। और आज आप किसाया गांव वाले जो नरेश मीणा को आदेश कर देते, मैं यही आपके सामने सरकार का जो फंड होता है उसको यही आपको दे के जाता, जितना कहते उतना देते। लेकिन मेरे पास मुझे कोई पद एमएलए नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं कभी चैन से नहीं बैठता। जहां मुझे लगता है कि किसी गरीब के साथ कोई गलत काम हो रहा है, कमजोर के साथ कोई बुरा कुटाराघात हो रहा है, तो मैं वहां पूरी ताकत से खड़ा हो जाता हूं। और अभी मेरे सामने एक समस्या देवरी उड़ियाला में आई, उसको लेकर मैं 30 तारीख को देवरी उड़ियाला में हजारों लाखों किसानों को लेकर किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। चाहे वो समर्थन मूल्य हो, कई समस्या वहां की जो भी है उनका निपटारा करने के लिए मैं 30 तारीख को वहां पर एक आंदोलन करने वाला हूँ। आपके बीच में जब आया था तब भी मैंने निवेदन किया था कि अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो एमएलए बनने के बाद विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेगा और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन चुनाव होने के जस्ट बाद में जैसे मैं धन्यवाद यात्रा निकालने लगा, सबसे पहले मैं किसाया गांव में इस एरिया में आया था। 2 दिन की मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले मेरे पर जो हमला हुआ वो आप सबको पता है किस तरह से गाँव में मुझे हमला कराया गया। वो हमला उस आदमी ने नहीं किया था, उस व्यक्ति ने हमला नहीं किया, बल्कि उससे मेरे पर हमला कराया गया। और ये बात जब साबित हो गई जब वो लड़का, जो हमला करने वाला लड़का जिस दिन जेल से निकला, उसकी जो स्विफ्ट गाड़ी जली थी उसकी एवज में प्रमोद जैन भाया जो मंत्री है, जो एमएलए, उसने 25 लाख की गाड़ी उसको दिलाई, जिसने मेरे ऊपर लाठियां बरसाई थी, मुझे मारने का प्रयास किया था। इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब समझ जाओ। इसका मतलब यह है कि नरेश मीणा को मरवाने के लिए, नरेश मीणा को मरवाने के लिए, नरेश मीणा पे हमला करने के लिए अगर 25 लाख की गाड़ी दी जा सकती है, तो नरेश मीणा की हत्या के पीछे, हत्या करने के पीछे कितने लोग लगे हुए होंगे। तुम्हारे बेटों को जेलों में भेज रहे हैं, तुम्हारे बेटे की अगली 4 फरवरी को तारीख है। हो सकता है 4 फरवरी को ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार तुम्हारे बेटे को फिर से जेल में भेज देगी। लेकिन मैंने सिद्धू सोरेन को पढ़ा है, जिस तरह से एक छत्तीसगढ़ में आदिवासी 14 साल का बेटा, एक 14 साल का बेटा सिद्धू सोरेन ने छत्तीसगढ़ को जिस तरह से महाजनों से, व्यापारियों से उस 14 साल के बच्चे ने लड़ाई लड़के आजाद करा दिया था। आज मैं देख रहा हूँ, मेरा जो सपना था कि मैं इस हाड़ौती को भी धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से, उन लोगों से आजाद कराना चाहता हूँ जो किसानों का खून चूसते हैं, जो किसानों के ऊपर शोषण करते हैं, जो किसानों को तो रेत की टोली 8,000 10,000 में मिले और उनके ट्रक डंपर जो दलदल से चलते हैं, उन पूंजीपतियों से आजाद कराने का जो सपना लेकर नरेश मीणा जो हाड़ौती में आया था, आज मैं उस सपने को पूरा होता हुआ हाड़ौती में देख रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं अगली बार मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा, अंता से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, देवरी उड़ियाला से लड़ूंगा, छपरा से लड़ूंगा। लेकिन मुझे ये भरोसा जरूर हो गया कि इस बार तो वो 170 करोड़ रुपए पैसे बांटकर एमएलए बन गया। लेकिन अंत में आने वाले 2028 में जो भी मेरा भाई चुनाव लड़ेगा, वो चाहे 1700 करोड़ बांट दे, 17,000 करोड़ बांट दे, लेकिन मेरे इसका भाई यहाँ से क्रांति हम सबने पैदा कर दी। आप सबने बहुत बहुत जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अगर मुझे भी
सेवा का मौका दो। मुझे भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो मुझे बता देना, मैं भी आपकी इस पिसाया गांव के इस डोरे में इसमें मंदिर के लिए जो भी मेरी संस्था आप जो भी आदेश करोगे वो मैं अपनी तरफ से देने का कष्ट करूंगा। आप सब लोग बैठे रहो और मेरा आपसे निवेदन है, कमेटी वाले जो लोग हैं, कमेटी वाले क्रॉस करें, सब लोग शांति से आराम से। हाँ? ये सारे भीड़ जाओगे मैं बजरंग बली की, बजरंग बली की। तूने मन का मेल नहीं धोया कैसे आएंगे भगवान, और तूने आंगन नहीं द्वारा कैसे आएंगे भगवान। सब लोग मिलजुल के रहा करो, सब लोग मिलजुल के रहा करो, और सब लोग गरीबों के हित में काम क्या करो। ये मेरे को दे दो, आप मैं पढ़ लूंगा। हाँ वो ठीक रहेगा, ये यहाँ से नहीं देगा, ठीक नहीं रहेगा, यहाँ बिगड़ खराब हो जाएगा। वो नहीं वैसे ही